रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में एनआईए का एक्शन। आतंकी शोएब अहमद को धर दबोचा। कैफे ब्लास्ट का निकला लश्कर कनेक्शन। खुलासे से उड़ गए अफसरों के होश। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले की जांच जारी है। वहीं एनआईए को जांच के दौरान बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने ब्लास्ट के मामले में 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर बड़ा खुलासा हो गया है। जहां कैफे ब्लास्ट के तार लश्कर-ए तैयबा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज बात होगी कैफे ब्लास्ट की, बात होगी लश्कर कनेक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस का लश्कर-ए तैयबा से कनेक्शन निकला है। इस केस की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शुक्रवार 24 मई 2024 को 5वें आतंकी शोएब अहमद मिर्जा उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया। एनआईए ने 4 राज्यों में छापेमारी के बाद शोएब अहमद मिर्जा को पकड़ा है। शोएब कर्नाटक के हुबली का रहने वाला है। वो आतंकवाद के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और सजा काटने के बाद जब रिहा हुआ तो फिर से आतंकवाद फैलाने में जुट गया, आतंकवाद से जुड़ गया। शोएब अहमद मिर्जा उर्फ छोटू की उम्र 35 साल की है। वो लश्कर-ए तैयबा से जुड़ा रहा है। सामने आया है कि शोएब अहमद मिर्जा उर्फ छोटू दक्षिण भारत में सक्रिय कट्टर इस्लामिक आतंकियों में से एक है। एनआईए की जांच में पाया गया कि शोएब मिर्जा, जो पहले लश्कर-ए तैयबा बेंगलुरु मामले में दोषी ठहराया गया था, जेल से रिहा होने के बाद एक नई साजिश में शामिल हो गया। जांच में यह भी सामने आया कि अहमद मिर्जा ने साल 2018 में अब्दुल मतीन ताहा को एक ऑनलाइन हैंडलर से मिलवाया, जिसके विदेश में होने का संदेह था। अहमद ने उनके बीच एन्क्रिप्टेड संचार के लिए एक ईमेल आईडी भी दी। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में अब्दुल मतीन ताहा मुख्य आरोपी है। उसने धमाके को अंजाम दिया था और वो पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार हुआ था। बता दें कि अब्दुल मतीन ताहा को 12 अप्रैल 2024 को कोलकाता से एक और आरोपी मुसव्विर हुसैन शाजिब के साथ गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने मंगलवार 21 मई 2024 को इस विस्फोट के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने और अन्य आरोपियों की पहचान करने के लिए कई राज्यों में छापेमारी की थी। एनआईए की टीम ने इस सिलसिले में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 11 स्थानों पर छापेमारी की। इन लोकेशन में सबसे ज्यादा 12 स्थान कर्नाटक में थे। इसके बाद तमिलनाडु में 5 और उत्तर प्रदेश की एक लोकेशन बरेली में भी दबिश दी गई। दबिश के दौरान मुजव्विल अब्दुल मतीन ताहा और मुसव्विर हुसैन के घरों और इनके जुड़ी दुकानों को भी खंगाला गया। कई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को जब्त किया गया, बरामद किया गया। इसी दबिश में मुजव्विल हुसैन को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के मुताबिक 1 मार्च को शाजिब ने कैफे में आईईडी रखा था, जबकि ताहा ने इसका पूरा प्लान तैयार किया था। वहीं से पहले एनआईए ने 26 मार्च को चिकमंगलुरु के रहने वाले मुजम्मिल शरीफ को गिरफ्तार किया था। मुजफ्फिल ने मुसव्विर हुसैन, शाजिब और अब्दुल मतीन ताहा को ब्लास्ट से जुड़ा सामान मुहैया कराया था। दरअसल जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ी, वैसे ही इस मामले में मुजम्मिल हुसैन का नाम प्रकाश में आया, सामने आ गया। पता चला कि मुजव्विल ने विस्फोट को अंजाम देने के लिए मुसव्विर और मतीन की मदद की। उसने विस्फोटकों को तैयार करने वाले संसाधनों की व्यवस्था की। मुजम्मिल को पकड़ने के लिए एनआईए ने 3 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में छापेमारी की। तलाशी के दौरान कुछ कैश के साथ डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए। मुजम्मिल शरीफ की गिरफ्तारी के बाद ही कई सारे नाम सामने आए थे और फिर अब्दुल मतीन ताहा और मुसव्विर हुसैन को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस ब्लास्ट के तार उत्तर प्रदेश के बरेली से भी जुड़ते नजर आए। दरअसल एनआईए की लखनऊ यूनिट की टीम ने बरेली के एक मौलाना के घर रेड डाली और मौलाना से पूछताछ की, क्योंकि धमाके के तुरंत बाद एक धार्मिक केंद्र से जुड़ा मौलाना बेंगलुरु से बरेली चला आया था। वह विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। इस मामले पर नजर रख रही एनआईए ने मौलाना को पकड़ लिया। करीब 9 घंटों तक एनआईए ने उससे पूछताछ की। बताया गया कि मौलाना विदेश जाने की तैयारी कर रहा था और वो बेंगलुरु धमाके के तुरंत बाद ही बरेली चला आया था। इस सब तारों को जोड़ते हुए एनआईए की लखनऊ यूनिट लगातार बरेली पर नजर रखे हुए थी और पिछले 3 दिनों से ट्रैक करते हुए मौलाना के घर पहुंच गई। बरेली में 27 मार्च 2024 की सुबह ही एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस और नायब तहसीलदार को लेकर मौलाना के घर पहुंच गई, लेकिन वो घर पर नहीं था। इसके बाद मौलाना के पिता को लेकर ये टीम एक मस्जिद पहुंची और वहां से मौलाना को हिरासत में लिया गया और थाने लेकर गया।
हालांकि मौलाना को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि 9 घंटे की पूछताछ के बाद घर जाने के लिए बोल दिया गया। साथ ही ये हिदायत भी दी गई कि वो भागने की कोशिश ना करें और जांच में सहयोग करें। वहीं फिर इसके बाद 21 मई 2024 को एनआईए ने बेंगलुरु के कुमार स्वारी लेआउट और वंशकारी में भी छापेमारी की। ये छापेमारी रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों मुसव्विर हुसैन शाजिब और अब्दुल मतीन ताहा से पूछताछ के बाद मिली जानकारी के आधार पर की गई थी, जिन्होंने इस धमाके की प्लानिंग कर धमाके को अंजाम दिया था। एनआईए के अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश अनंतपुर जिले में स्थित राय दुर्गम कस्बे में एक रिटायर्ड हेडमास्टर अब्दुल के घर पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में हैंडर अब्दुल और उसके बेटे सोहेल से उनके बैंक खातों को लेकर पूछताछ की गई, जांच की गई। दोनों के खातों में काफी ज्यादा पैसा मिला। सोहेल बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा है। इस पूछताछ के बाद एनआईए ने सोहेल को भी गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ जांच एजेंसियों ने कोयम्बतूर से 2 डॉक्टरों के घर भी तलाशी ली। दोनों डॉक्टर जफर इकबाल और नईम सिद्दीकी मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं। वो पिछले 2 सालों से कोयम्बटूर में एक निजी अस्पताल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। एनआईए जांचकर्ताओं ने उनके घर से मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त किया। इस मामले के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने देश भर में 11 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। एनआईए की टीम मार्च को ये मामला सौंपा गया था। तब से अब तक इस केस में शोएब अहमद मिर्जा के साथ अब तक कुल 5 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और मामले के तार कई आतंकी संगठन से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि बेंगलुरु के कैफे में एक आईईडी के जरिए विस्फोट हुआ था, जिसमें कई ग्राहक और स्टाफ सदस्य घायल हुए थे। इस हमले में कम से कम 10 लोग घायल हुए थे। इस हादसे में कई कस्टमर्स के साथ होटल के स्टाफ को भी चोटें आई थी, जिनमें कुछ लोगों को गंभीर चोटें लगी थी। विस्फोट के चलते कैफे में भारी नुकसान भी हुआ था। कैफे में बम रखने वाला संदिग्ध सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। इसके बाद एनआईए ने उसकी सूचना देने वाले को 10 लाख का इनाम देने की घोषणा करते हुए उसे वांटेड घोषित किया था। फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बेंगलुरु पुलिस ने इस धमाके के बाद गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद एनआईए ने जांच अपने हाथों में ले ली। 1 मार्च 2024 को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट की जांच के दौरान एनआईए ने पूरे भारत में 29 जगहों पर छापेमारी की। एनआईए इस केस में हैंडलर की भूमिका और इस ब्लास्ट के पीछे की बड़ी साजिश को लेकर लगातार जांच कर रही है। धमाके के बाद एनआईए अलर्ट है, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही है और अब एनआईए ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5वें आतंकी शोएब अहमद को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कनेक्शन लश्कर तैयबा से जुड़े हैं। वहीं आगे पूछताछ के बाद कई सारे और भी खुलासे हो सकते हैं। ये गिरफ्तारी एनआईए के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। ऐसे में देखना यह है कि इस गिरफ्तारी से क्या क्या नए खुलासे होते हैं और इस ब्लास्ट के तार और कहां जुड़ते हैं। साथ ही रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट करने और ऐसा करने का मकसद क्या था, इसका भी खुलासा होने की उम्मीद है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।